किशन सिंह चुफाल जी 30 साल से विधायक हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला, जबकि वो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। लेकिन डीडी हाट थल ही क्यों छूटा, ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई है। उत्तराखंड में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। डीडी हाट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से राज्य आंदोलनकारियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। कभी आपने इसके लिए आवाज उठाई या सिर्फ वो पौधे तक ही सीमित रहे? वो कहाँ वो धूल जा रही है, खा रही है, वो फैले, मेरे समझ में ये नहीं आता अभी। क्या इस बार हम गुररानी साहब को भी मैदान में देख पाएंगे क्या? 2027 में जो है डीडी हाट सीट से जो है मैं चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मैं डीडी हाट के मलेनाथ की पावन भूमि में हूं और मेरे साथ जो शख्सियत आज जुड़े हैं, जिनसे मैं वार्तालाप करूंगा, वो किसी परिचय के मोहताज खास तौर पर डीडी हाट में तो है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं दिनेश गुरानी साहब की। कई अवार्ड विनर हैं और कई रिकॉर्ड उनके नाम है, और क्या उन्होंने अब तक का अपने जीवन में कार्यकाल किया उस पर भी हम चर्चा करेंगे ही। और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनको 5 बार सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है हम जानेंगे दिनेश गुरानी जी से। दिनेश गुरानी जी, आपका K24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्कर जी, आपके K24 न्यूज चैनल का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपसे जितने जुड़े हुए आपके सब्सक्राइबर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, इस उद्देश्य और आशाओं के साथ कि जहां पवन भये संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्भ सिखाते हैं, जहां के ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैंने इस देवभूमि में जन्म लिया। है कर्तव्य मेरा, एक पौधा धरती माँ के नाम लगाकर मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मणिनाथ स्वामी के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। मैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम का विगत 30 वर्षों से अध्यक्ष रहा हूं। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। उसके बाद भी मुझे सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समिति कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। और जहां तक मैं K24 न्यूज के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि मैंने उत्तराखंड में 4 जुलाई 2024 से नियमितीकरण को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक अनूठा, राज्य में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में पहला ऐसा आंदोलन किया जिसमें हमारे कर्मचारी अपने कार्यों के साथ साथ पौधारोपण करते थे। क्योंकि आंदोलन का मतलब लोग समझते हैं कि धरना, प्रदर्शन, बंद, चक्का जाम, लेकिन हमने कोई धरना प्रदर्शन इस प्रकार का नहीं किया। हमने सिर्फ पौधे लगाए और अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। उसकी बात ये रही कि कैबिनेट में भी नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। लगातार 2 बार कैबिनेट में नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है। लेकिन दुख इस बात का है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो कर्मचारी विगत 15-20 वर्षों से दैनिक वेतन में काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपने पौधारोपण अभियान को छोड़ा नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं छोड़ा। और उसका सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमारे पौधारोपण अभियान का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। बहुत बढ़िया। सर, अभी तक आपने कितने पौधे लगा दिए हैं धरती माँ के नाम? जैसे कि हमने यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट आपने करवाया था, बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुआ, करीब 1 महीना लगभग ये कार्यक्रम चला। वहां पर भी आपने खिलाड़ियों को, स्थानीय जनता को शपथ ग्रहण करवाया था कि धरती माँ के नाम आप पौधा लगाए। पर्यावरण के लिए आप बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि हरित क्रांति देश के लिए कहा जाता है। उत्तराखंड तो वैसे भी हरित क्रांति है। और क्या विजन आपका है? विजन ये था कि 1995 से मैंने जो है पौधारोपण अभियान अपना शुरू किया है और अब तक मेरे द्वारा 3 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया जा चुका है विभिन्न माध्यमों से। और 5 लाख से ज्यादा लोगों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिला चुका हूं मैं। और जिसमें हमने 1000 फीट से लेके करीबन 17,000 फीट तक की ऊंचाई तक हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमारे द्वारा पौधारोपण किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
जी। और जहां तक पौधारोपण अभियान की बात है, और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं मानूंगा कि मुझे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 5 बार सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें एसडीजी गोलकीपर अवार्ड, हिमरत्न अवार्ड, हिमालय मित्र अवार्ड और जलदूत सम्मान के साथ साथ साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जो मेरे द्वारा कार्य किए गए राफ्टिंग के क्षेत्र में, उसको देखते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और जितने बार भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, उतनी बार मुख्यमंत्री जी को मेरे द्वारा पौधा भेंट किया गया। तो क्या लक्ष्य आपका है, गोल क्या है? क्योंकि देखिए आप लगातार डीडी हार्ट के जनता और डीडी हार्ट के युवाओं को आप एक प्रेरणा भी है उनके, और मेंटर की भूमिका में भी आप हैं, क्योंकि खेल को बढ़ावा देते हैं। आप कहते हैं कि नशा मुक्त डीडी हार्ट की बात करते हैं, डीडी हार्ट ही नहीं कहूंगा, आप समूचे उत्तराखंड की बात करते हैं। नशे से आप दूर रहिए, पेड़ लगाइए, हरित क्रांति देश में लाइए, आप कहते हैं। लेकिन ये क्षेत्र जो है, मैं खुद से भी देख रहा था, दिन प्रतिदिन नशे की गिरफ्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए और क्या आपके प्रयास रहेंगे, और आप अपने इस अभियान के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य ये है कि नशे को ना, खेल को हाँ। आप नशा छोड़िए, नशा आपको करना है तो पौधारोपण का नशा करिए, ऐसे नशे न करिए जिससे आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो इसके लिए भी हमारा अभियान चल रहा है। पौधारोपण के साथ साथ हमारा नशे के विरोध का भी अभियान चल रहा है। इसमें कई लोग यहाँ पर, और अच्छा डीडी हार्ट की बात जहां तक का है, तो डीडी हार्ट में योगेश कन्याल एक ऐसा युवा तुर्क है हमारा, जो आज जो है नशा विरोधी आंदोलन भी चला रहा है, और वो उसके साथ भी हमारा संपर्क है। कई लोग हैं जो नशे के विरोध में यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नशे की बात कही तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीडी हार्ट में एक बहुत संभावनाएं देखी जाती है कि खेल को लेकर, खेल को बढ़ाने के लेकर यहाँ पर गुरानी साहब एक स्टेडियम होना चाहिए, ऐसा यहाँ की जनता की मांग है, खिलाड़ियों की मांग है। आप खुद डीसीए के अध्यक्ष भी हैं, डीडी हार्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं, तो कभी आपने इसके लिए आवाज उठाई या सिर्फ पौधे तक ही सीमित रहे? नहीं, हमने आवाज काफी उठाई है, क्योंकि 1978 से भी मैं क्रिकेट खेल से जुड़ा, और इसी फील्ड, इसी मैदान पे जहाँ पर आज इतने क्रिकेट का बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ है, और इस महाकुंभ के लिए मैं कमला चौपाल जी, दीपक चौपाल जी और राजेंद्र चौपाल जी, गिरीश चौपाल जी सहित जो भी हमारे डीसीए के मेंबर सुनील शाह जी सहित हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और जहां तक खेल मैदान की बात है, खेल मैदान के लिए हमने कई बार आवाज उठाई है। हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं बिशन सिंह चौपाल जी, इनको भी हमने कई बार कहा है कि इसको, इस खेल मैदान का विस्तारीकरण किया जाए, यहाँ पर स्टेडियम की सुविधा दी जाए। लेकिन पता नहीं कहां चले जाता है वो मामला, वो कहां वो धूल जा रही है, खा रही है वो फाइलें, मेरे समझ में ये नहीं आता अभी। फिर भी मैं आपके जो हमारा जो उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध आपका चैनल K24 न्यूज चैनल है, इसके माध्यम से मैं सम्मानित विधायक जी नहीं, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पर स्टेडियम की अविलंब मांग है, स्टेडियम की मांग पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक दूसरा यहाँ पर ज्वलंत समस्या है, जो जहां तक समस्या है, यहाँ पर मालिकाना हक वाला है। यहाँ पर लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है, जबकि वो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हो जा रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा, ये भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक और मेरा सवाल था, क्योंकि ये फिर राजनीति की तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, चुनावी साल है, कहीं ना कहीं आप जैसे शख्सियत जो डीडी हार्ट को बचाने की बात करते हैं, युवाओं को नशा मुक्त करने की बात कहते हैं, तो आप जैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक में आकर एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। एक मलेनाथ स्वामी की धरती में हम हैं, तो मलेनाथ स्वामी के धरती में पर्यटन की असीम संभावनाएं देखी जा रही है, लेकिन 4 साल हो गए मुख्यमंत्री साहब को सिराकोट डीडी हार्ट से रोपवे की मांग को लेकर, धरातल में उतरा नहीं। कहां, कौन सी जगह पर वो फाइलें दबी हैं, और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, जहां तक डीडी हार्ट की बात है, क्योंकि मैं कुमाऊं मंडल विकास निगम में पर्यटन में ही मैंने जो है 35 साल बिताए हैं। मैं इसी आवास गृह डीडी हार्ट और पिथौरागढ़ आवास गृह, थल आवास गृह का भी मैनेजर रहा हूँ। साहसी खेल का मैंने जो है पूरे कुमाऊं में पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जनपद का पूरा जिम्मा मैंने संभाला हुआ है। जहां तक डीडी हार्ट की बात है, इतना खूबसूरत रमणीक स्थल है, यहाँ की पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी तरफ ये पता नहीं क्यों अछूता रहा है। हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, पर्यटन में निर्माण के कार्य हुए हैं, हमारे पर्यटक आवास गृहों में बहुत हाईटेक बने हैं पर्यटक आवास गृह अन्य जगहों के, लेकिन डीडी हार्ट
स्थल ही क्यों छूटा, ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई है कि यहाँ की ओर न तो माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह है और न यहाँ के विधायक जी की यहाँ की ओर इसके पर्यटन के विकास करने के लिए इनकी नजर है। क्योंकि मैं एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ और 1983 से मैं उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से जो है राज्य की लड़ाई लड़ा हूँ, राज्य आंदोलनकारी खुद हूँ और मैं इस समय राज्य निर्माण सेनानी संगठन का कुमाऊं मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ जितना भी यहाँ के लोगों ने, इस डीडी हाट क्षेत्र के लोगों ने राज्य की जो परिकल्पना थी, जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उसमें अगर पूरे उत्तराखंड के अंदर किसकी अगर सबसे ज्यादा भूमिका अगर रही है तो वो डीडी हाट क्षेत्र की जनता की और रानीखेत क्षेत्र की जनता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मजे की बात है, हर जगह से राज्य आंदोलनकारी घोषित किए गए हैं, लेकिन डीडी हाट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से राज्य आंदोलनकारियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण होना चाहिए था। बिल्कुल। जैसे कि सर चुनावी वर्ष हमने कहा कि नजदीक है और कई लोग उम्मीदवार भी हैं यहाँ पर कि चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही कि फलाना लड़ेगा, बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी। क्या इस बार हम गुररानी साहब को भी मैदान में देख पाएंगे क्या? बिल्कुल देख पाएंगे मैदान में। मैंने पूरा जो है भगवान मणिनाथ स्वामी की कृपा रहेगी और जनता का प्यार मेरे ऊपर रहेगा तो मैं 2027 में जो है डीडी हाट सीट से जो है मैं चुनाव लड़ूंगा और इसमें आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा हमारे साथ और जनता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन जो प्रमुख यहाँ की मांगे हैं, देखिए उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए बनाया कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो। लेकिन 25 साल बीतने के बाद आज भी हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं बिल्कुल बदहाल है। तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए? जो आई सरकार है उनको जिम्मेदार हम ठहराते। यहाँ पर 25 साल तक कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही और उन्होंने कितना विकास किया, कितना विकास नहीं हुआ, ये तो जनता बताएगी। बिल्कुल। 30 साल कम नहीं होते। 30 साल का अगर एक बच्चा जब जन्म लेता है 30 साल का वो मैच्योर भी हो जाता है और अगर बात करें तो 30 साल में बहुत कुछ काया पलट हो जाना चाहिए। बिशन सिंह चुफाल जी 30 साल से विधायक हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? अब उनके कार्यकाल को देखने के हिसाब से तो विकास तो देखिए, विकास रुका नहीं है कहीं पर। विकास देखो, हॉस्पिटल में बिल्डिंगें बन गई, स्कूल बन गए, सड़कें बन गई। अब सड़क है तो उसमें गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, हॉस्पिटल खुले हैं तो वहां पर मेडिकल स्टाफ नहीं है, विद्यालय खुल गए हैं तो वहां पर जो है शिक्षक नहीं है। तो आप इसे विकास मानेंगे कि क्या मानेंगे? ये आप घर नल भी है और लोग कह रहे हैं जल नहीं है। अब मैं कह तो रहा हूँ उत्तराखंड में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो क्या उम्मीद जताई जा रही कि अगर गुररानी साहब मैदान में उतरते हैं तो डीडी हाट की दशा और दिशा को किस तरह ले जाएंगे और क्या आपके विजन रहेंगे? नहीं, विजन तो हमारा पहला विजन तो यही रहेगा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चुस्त दुरुस्त, सड़कों की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना। अगर यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिलेगा तो पलायन होगा ही नहीं। आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ज्यादा पलायन हुआ है, जबकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ज्यादा पलायन नहीं होना चाहिए था। और कोविड काल में आपने देखा होगा कि जितने हमारे यहाँ के लोग महानगरों में काम करते थे वो लोग वापस आए यहाँ, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर वापस चले गए। तो हमारी सरकार की कोई सोच ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है जिससे कि हमारे यहाँ के बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिले। वरना हमारे पास पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं, बिजली की इतनी संभावना है, सारी संभावनाएं हमारे पास, सब कुछ होने के बाद भी हम जो है वही हुआ, पानी होने के बाद भी हम लोग मतलब प्यासे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि 27 में आप ताल ठोकेंगे तो डीडी हाट का काया कल्प करने की आप संकल्प के साथ मैदान में उतर पाएंगे। बिल्कुल, ये हमने बिल्कुल ठान लिया है कि चुनाव हमने लड़ना है। बाकी जनता का प्यार हमको मिलेगा तो हम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर अपने को केंद्रित करेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो सर दल कौन सा होगा? देखिए साहब, मैंने अपना जो राजनीतिक का सफर किया था, बीच में फिर मैं कर्मचारी राजनीति में चला गया। अब मैं 1983 से उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा और राज्य की लड़ाई लड़ी। राज्य हम लोगों ने बनाया,
संघर्ष करने के बाद बना। चाहे हम कर्मचारी, यहाँ पर कर्मचारियों की बहुत हर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लड़ाई हम लोगों ने यूकेटी के बैनर तले लड़ी। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उत्तराखंड क्रांति दल का तो नेतृत्व जो है अगर हम पर भरोसा जताता है तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी भैया मुझे उत्तराखंड क्रांति दल से डीडीआर क्षेत्र से तार ठोकनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि गुरानी साहब ने बताया कि वो उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय पार्टी है, और मैं भी हमेशा जोर देता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अन्य प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं और कहीं कहीं सरकार भी उनकी है, लेकिन उत्तराखंड महज एक ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय पार्टी का जनाधार 0 के बराबर है। और यहां तक कि ये 2022 का चुनाव हुआ, यूकेडी ने खाता तक नहीं खोला। अब देखना ये होगा कि 2027 में यूकेडी किस तरह उभर कर आती है और गुररानी साहब को टिकट देती है, तो डीडी हार्ट से गुररानी साहब किस तरह ताल ठोकते हैं और जीत कर आते हैं, तो डीडी हार्ट में कैसा विकास करते हैं। गुररानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो हमारे जो लंबे समय से दैनिक वेतन में काम कर रहे हैं तो उनका नियमितीकरण का आप जो है तुरंत उनको नियमित कर दीजिए। दूसरा, यहाँ पर डीडी हार्ट की एक ज्वलंत समस्या जो है वो मालिकाना हक है, तो कम से कम जो है वो मालिकाना हक तो जो है हमारे उन लोगों को दे दीजिए जो बेचारे इतने लंबे समय से जो है यहाँ पर अपने मकान बना के यहाँ रह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुररानी साहब आपका।